बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.4 पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट टू प्रूव द फॉलोइंग। तो सबसे पहले लेक्चर में प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई हैं। प्रॉपर्टीज पढ़ के नहीं आएंगे तो कभी भी ये समझ नहीं सकेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जाके सबसे पहले प्रॉपर्टीज को सुने, समझें, सीखें। मेरी बात याद रखें, हमने बस ये कोशिश रखनी है, यहाँ रो एंड कॉलम ऑपरेशन लगेंगे, बट आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपने कोशिश क्या करनी है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके पास या तो रो में वन 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 बन जाए, या तो आपके पास रो में वन वन बने, या तो कॉलम में वन वन बने। आपने ये ऑपरेशन यहाँ पे लगाना है। आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए मुझे इसका आंसर निकाल कर दो जो मेरी राइट हैंड साइड है। मैंने कहा सर बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको कर दूंगा, जरा मेरी बात तो सुने। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको मजीद आसान करूँ। आपने कहा सर कर दें। मैंने कहा अगर मेरे पास किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में वन वन आ जाता है, तो मैं इनको आपस में रो को माइनस या कॉलम को माइनस करवा के एक जगह मेरे पास वन रह जाए, बाकी इन दो को मैं आसानी से जीरो बना सकता हूँ। जब मैं इन दो को जीरो बना लूंगा मेरा निजाम चल जाएगा। तो मैं अब अपनी मर्जी से कोई ऑपरेशन लगाता हूँ। मेरा माइंड ये कहता है कि अगर मैं कॉलम वन को कॉलम टू और कॉलम थ्री में ऐड कर दूं, मतलब कॉलम टू और कॉलम थ्री को कॉलम वन में ऐड कर दूं, तो सिचुएशन क्या बन सकती है। अगर मैं करूं C1 इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, C2 प्लस C3 में ब्रैकेट डाला, इसका मतलब इन दोनों को प्लस करूंगा, ये प्रॉपर्टी है मेरी, उठा के फिर C1 में डाल दूंगा। x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, चेंजिंग C1 में आएगी सर, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स प्लस वाई एक्स और वाई। समझ आ गई बात की सर। ये आपके पास क्या आ गया, 2x प्लस 2y। मैं 2 कॉमन लेके मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। मैं लंबे चौड़े काम नहीं करूंगा, मुझे बात आसानी से समझाने का दिल कर रहा है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको लंबे चौड़ी तफसीलों में ना लगाऊं। ना इल्मा विच फसा सानू, ना लंबे पेंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला। तो हम सीधी सी बात करेंगे, लंबे पेंडे जल्दी नहीं देखे। 2 इंटू एक्स प्लस वाई आ गया, कॉलम वन में कॉमन है, टेकिंग कॉमन। सर जो ऑपरेशन लगाएंगे आपको लिखना पड़ेगा। टेकिंग कॉमन 2 इंटू एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लें फ्रॉम कहां से, C1 कॉलम वन से। C1 का मतलब कॉलम वन, 2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया सर, क्या बच गया, वन वन वन, वाई एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स प्लस वाई एक्स और वाई। सर आ गया सर, अब कोई मसला सर नहीं ना सर, बहुत आसान काम हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, मेरे पास कॉलम वन सारा क्या आ गया, सारा कॉलम वन मेरे पास आ गया वन वन वन। अब मैं इसको जीरो बना सकता हूँ, जीरो बना के एक्सपेंड करूंगा। आपको पता है अगर ये चीज हो जाए तो कितनी आसान एक्सपेंडिंग हो जाएगी। सिर्फ मुझे पहला एलिमेंट बाहर लिखना पड़ेगा, बाकी जीरो जीरो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो जब मैं एक्सपेंडिंग में बाहर लिखूंगा वो सबका बेड़ा गर्क कर देंगे। तो मैं ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। अब चेंजिंग किस में आएगी, जो मैंने पहले लिखा है R2 मैंने पहले लिखा, तो चेंजिंग मेरे पास उसी में आएगी। 2 इंटू एक्स प्लस वाई, जो बाहर लिखा है वो बाहर ही है, 1 वाई और एक्स प्लस वाई में कोई तब्दीली नहीं आएगी। 1 माइनस 1 जीरो, फिर एक्स प्लस वाई माइनस वाई एक्स, एक्स माइनस वाई माइनस वाई जीरो, एक्स माइनस वाई, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स माइनस वाई। तो आपके पास क्या बच जाएगा, खाली माइनस एक्स। ठीक हो गया सर। अब मैं करूंगा एक्सपेंडिंग बाय कॉलम वन। सर आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंडिंग भी कर देते हैं, वहां से भी हो सकता था, ये नहीं हो सकता, हो सकता है, बट उसने हमें प्रॉपर्टीज मांगी थी, हम इसको करते तो वो बहुत चौड़ा लंबा हो जाना था। अब मैंने एक्सपेंडिंग कर दी कॉलम वन से। जब मैंने कॉलम वन से एक्सपेंडिंग स्टार्ट की तो मेरे पास बाहर क्या आ जाएगा, वन, अंदर क्या बच जाएगा, ये सारा खत्म हो गया, तो अंदर बच गया एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स। आपको पता है 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर सॉल्व करना बच्चों जी क्या खेल है। माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस वाई एक्स, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा, वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब आपके पास ये माइनस एक्स का स्क्वायर है, माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स का स्क्वायर है ना, ये माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर देखे ना, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई रखे,
तो माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई करवाएं तो माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस अभी मतलब मल्टीप्लाई नहीं करा माइनस वाई एक्स माइनस प्लस वाई का स्क्वायर तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई एक्स माइनस प्लस माइनस वाई का स्क्वायर वाई एक्स माइनस वाई का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको मैं रीशेप कर देता हूँ प्लस वाई एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। अब ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले लूँ इस वाली वैल्यू से सारी ले सकता हूँ तो क्या बच जाएगा एक्स का स्क्वायर जो माइनस है वो प्लस जो प्लस है वो माइनस। फार्मूला बन गया ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये मेरे पास मेरी राइट हैंड साइड आ चुकी है। इंतहाई आसानी से और जांफशानी से समझाया गया इंतहाई अहम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसको मुलाहिजा करें इंतहाई अहम क्वेश्चन है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 करवाते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। मेरी कोशिश होगी कि अभी रात के तकरीबन 2:15 बज रहे हैं। मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा दिन को मसरूफियत होती है इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 क्वेश्चन ये एक लेक्चर में करवा सकूं। ये करवाने सारे पड़ेंगे इसलिए कि इनमें हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट चेंज हो रहा है हर एक क्वेश्चन में ऑपरेशन चेंज हो रहे हैं तो इसलिए आपको साथ साथ समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ए प्लस सी ए माइनस बी बी माइनस सी बी ए प्लस बी बी प्लस सी सी माइनस ए और सी ए प्लस बी प्लस सी और आपने क्या बनाना है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। एक चीज तो हमारे पास बन सकती है अगर आप गौर करें मैं कॉलम 1 को उठा के कॉलम 2 में पुट करूंगा तो मेरे पास तो वो बन सकता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ए प्लस बी बाकी चीजें कट सकती लेकिन फिर एक मसला है ऊपर तो बात पहले वाले कॉलम में बात चल जाएगी सी और सी कट जाएंगे ये परेशानी भी है। तो इससे पहले आसान काम करते हैं एक और काम मल्टीप्लाई C1 बाय ए क्योंकि यहाँ पे अगर ए स्क्वायर होगा तो फिर हमारा निज़ाम चल जाएगा। ठीक है मल्टीप्लाई कॉलम 1 को ए से कर लें कॉलम 2 को बी के साथ एंड कॉलम 3 को सी के साथ एंड डिवाइडिंग बाय ए बी सी। जाहिर सी बात है कोई चीज़ अकेली तो नहीं कर सकते ऑपरेशन पूरा करना पड़ेगा। ये ए बी सी से मल्टीप्लाई करवा दिया और अंदर ए बी सी से डिवाइड कराया लेकिन ये ए बी सी से डिवाइड कराया अंदर मल्टीप्लाई करवाया लेकिन पहले कॉलम के साथ सिर्फ ए करवाया ये बन गया ए का स्क्वायर ये बन गया ए का स्क्वायर प्लस ए सी ये बन गया ए का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी बी का स्क्वायर ए बी प्लस बी का स्क्वायर और कॉलम सी के सारे एलिमेंट से बी सी प्लस सी का स्क्वायर बी सी माइनस ए बी और बी सी आपके पास ये आ जाता है। यहाँ तक अब कोई मसला उम्मीद है नहीं होगा। अब अगला ऑपरेशन हम लगाएंगे कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दें। ठीक है जी मैंने लिख लिया C1 में ब्रैकेट डालेंगे ब्रैकेट का मतलब है प्रॉपर्टी वो किसको देगा पहले दोनों को प्लस कराएगा 2 और 3 को फिर उठा के 1 में पुट करेगा। तो अब क्या हो जाएगा ये बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। ठीक हो गया यही बन रहा है माइनस ए बी ये सॉरी है ये सी माइनस ए सी। ठीक है ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी सी और बाकी दोनों कॉलम में कोई तब्दीली नहीं आएगी जो पहले लिखा जाता है तब्दीली उसी में आती है बी सी प्लस सी का स्क्वायर बी सी माइनस ए सी और बी सी ये कट जाएगा ये आपके पास ये कट जाएगा ये कट जाएगा तो अब आपके पास क्या बच जाएगा अब बच जाएगा 1/a बी सी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एक चीज मेरे पास आ गई। ठीक है बी स्क्वायर माइनस बी सी बी का स्क्वायर ए बी प्लस बी का। अब देखिए एक क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हुए पूरा बोर्ड भरने हो रहा है कोई इतने मुश्किल है नहीं है बट आपके आसानी के लिए मैं चाहता हूँ कि ये सारा किया जाए। अब कॉमन ले लें ऊपर से उठा के कॉलम 1 से क्या ले लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे ये बात उसको लिख के बतानी है टेकिंग कॉमन। ठीक है 1 1 1 बी स्क्वायर माइनस बी सी। इंशाल्लाह जैसे ही चैप्टर आपका खत्म होता है तमाम ग्रुप में हमारे नोट्स अल्लाह के हुक्म से आ जाएंगे
अब जहाँ जहाँ आप देखें कॉलम 1 और या कॉलम 1 या रो 1, कोई भी कॉलम, कोई भी रो आपके पास 1 1 हो चुकी है, तो ऑपरेशन वही R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। कॉलम में होगा तो R2, रो में होगा तो C2 माइनस C1 C3 माइनस C1। तो हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 कर देंगे। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर अवर a b c। मैं डायरेक्टली करूँगा, पूरी बात नहीं लिखूंगा। 1 b का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या आ जाएगा बी सी, और बी सी प्लस वो बाद में करवा देते हैं बी सी। ठीक है, 1 माइनस 1 आपके पास क्या हो जाएगा 0, फिर बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी सी। ओके, और फिर बी का स्क्वायर बी सी माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर। 0 ए बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस सी का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आ जाएगी बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है बी सी माइनस, बल्कि हमने ये कर दिया, ठीक हो गया, माइनस बी सी प्लस सी का स्क्वायर बी सी माइनस ए बी, ये कट जाएगा, यहाँ पे बी सी कट जाएगा। अब आपके पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा अवर ए बी सी विच इज इक्वल टू 1 बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी का स्क्वायर। फिर आपके पास क्या बन जाएगा 0 बी सी माइनस ए सी माइनस बी सी, 0 ए बी प्लस बी सी और फिर माइनस बी सी। ठीक हो गया सर, यहाँ पे आपके पास नया कॉलम ये बन चुका, नया मैट्रिक्स ये बन चुका है। अब आपने कॉमन ले लेना है, टेकिंग बी कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 एंड सी फ्रॉम कॉलम 3। देखें पूरे कॉलम में बी है और पूरे कॉलम में सी है, कॉमन ले लें, उठा के बाहर फेंक देते हैं उसको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अवर ए बी सी, बी और सी को कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा 1 बी माइनस बी सी बी प्लस सी, 0 बी माइनस ए सी माइनस बी। ठीक है, सी बाहर चला गया है, और फिर आपके पास 0 ए प्लस सी बी बार ले लिया और सी बार ले लिया तो माइनस बी। ठीक हो गया, अब आपके पास 0 आ गया। इसके आगे एक्सपेंडिंग आपने खुद मुझे करके बतानी है। ये मेरे पास बी बी और सी सी कट जाएगा। आगे आपने एक्सपेंडिंग करनी, एक्सपेंडिंग करेंगे आपके पास वहां से फिर एक ए कॉमन आएगा। ए कॉमन आएगा तो नीचे वाले ए के साथ उसने कट जाना है, उसका बेड़ा गर्क हो जाना है। अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, खाली ए प्लस बी प्लस सी, और आपके पास आपकी राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। उम्मीद है बात आपको समझ आई है, इतनी मुश्किल इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।